तो स्टूडेंट एक बार फिर आप लोगों का डीएलबीजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को क्लास 10 का जो है भौतिक विज्ञान बच्चों, आप लोगों को समांतर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन बताया गया। उस पर कुछ सवाल हैं बच्चों। पहली सवाल क्या है, 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए R1 बराबर कितना दिया है बच्चों, 10 ओम दिया है। 3 प्रतिरोध है बच्चों। R2 बराबर कितना दिया है आपका, 20 ओम दिया है। इसके बाद R3 बराबर आपका कितना दिया है बच्चों, 30 ओम दिया है। कौन सा क्रम बोला है बच्चों, समांतर क्रम। समांतर क्रम आपका क्या होता है बच्चों, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस के क्या होता है 1/r3। 1/r बराबर 1/r1 का मान 10, 1/r2 का मान 20, 1/r3 का मान 30 हो गया। 1/r बराबर 30 20 10 20 30 का एल्सियम 60 हुआ। 10 छक्का 60, 6 एकम 6, 20 3 60, 3 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2। 1/r बराबर 36 9 2 11 बटे के कितना 60, तो r बराबर हो जाएगा 60 बटे के 11। तो r बराबर 11 पचे 55, 11 44, 11 पचे कितना हुआ 55। r बराबर आपका 5.45, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ओम हो गया। इसके बाद इसको किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम बोला है दूसरा बच्चों। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में जब 3 प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस क्या होता है r3 होता है बच्चों। तो r बराबर 10 20 30 हो गया। 10 20 30 का जो आंसर होगा बच्चों, ये आपका 60 ओम हो गया। ठीक, r बराबर आपका श्रेणी क्रम में 60 ओम, समांतर क्रम में 5.45 ओम है। ठीक बच्चों, विद्युत सामर्थ्य उसकी परिभाषा देखिए। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बटे के समय होता है। P होता है विद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से। तो P बराबर क्या होगा, W/T। इसका मात्रक निकालेंगे, जूल बटे के क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। जूल बटे सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट। इसके बाद बच्चों देखिए P बराबर हम क्या जानते हैं, W/T। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आप पढ़े होंगे V बराबर क्या होता है, विद्युत विभव। V बराबर W/Q होता है। और जब Q बराबर निकालते हैं, V W बराबर निकालते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है, V इंटू Q होता है। तो W बराबर, अब इसके बाद Q बराबर क्या जानते हैं बच्चों, IT। तो ये आपका W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q का मान क्या है, IT। तो W का मान क्या निकला बच्चों, VIT। तो यहाँ से क्या करेंगे, P बराबर के देखिए इसका मात्रक क्या है, वाट है। तो देखिए P बराबर W, W का मान क्या है, VIT है, बटे के क्या होगा, T कैंसिल हो जाएगा बच्चों। P बराबर क्या होगा, V इंटू आई। ध्यान में रखिए, आपको कोई मान लीजिए बोलेगा कि 220 वोल्ट या वोल्ट बोलेगा, इसके बाद धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इतना वोल्ट और इतने एम्पियर है तो उसकी विद्युत सामर्थ्य कितनी होगी, ये आपको बताना होगा। इसके बाद हम ओम के नियम से जानते हैं बच्चों। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर क्या होता है बच्चों, IR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर लिखेंगे V इंटू क्या हो जाएगा, V के स्थान पर रखेंगे IR इंटू के क्या होगा, I। तो P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर बटे के I स्क्वायर R होगा। जब ये आपका प्रतिरोध देगा और इसके बाद धारा देगा तो उस समय विद्युत सामर्थ्य पूछेगा, तो बच्चों यह फार्मूला होगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, I बराबर यहाँ से निकाल लीजिए। I बराबर देखिए ओम के नियम से I बराबर निकालोगे तो ये V/, के क्या होगा, R। तो I के स्थान पर V/R रखेंगे तो P बराबर क्या होगा, V/R का होल स्क्वायर इंटू के R। तो P बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बटे के R गुणे क्या होगा R, ये R स्क्वायर है। तो P बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बटे के क्या हो जाएगा बच्चों, R। अब ध्यान से रखिए, आपका वोल्ट दिया रहेगा, प्रतिरोध दिया रहेगा, तो आपको विद्युत सामर्थ्य पूछेगा। या तो यहाँ से आपको ऐसे कभी कभी प्रतिरोध देता है या विद्युत सामर्थ्य देता है, तो V स्क्वायर बटे क्या करते हैं, R बराबर P लिखते हैं। तो आपका ये आपका वाट है। ध्यान में रखिए, P बराबर V स्क्वायर बटे की क्या होता है। आज इसी का इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, उस पर एक सवाल है, एक विद्युत बल्ब पर, ये आपका देखिए 250 वोल्ट लिखा है, 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। उसे 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ध्यान में रखो बच्चों, पहले क्या दिया है, 250 वोल्ट। तो V का मान कितना है, 250 वोल्ट है। ठीक, इसके बाद वाट किसका मात्रक होता है, P का। ये आपका 200 वाट है। ध्यान में रखिए बच्चों, V और P है। तो आपको देखिए प्रतिरोध जानते हो R आपका ज्ञात करना, पहले R ज्ञात कर लीजिए। तो आपका P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे के R।
तो देखिए बी और पी दिया तो आर बराबर निकालिए तो बी स्क्वायर बटे के क्या हो जाएगा बच्चों, पी हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है 250 का स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान कितना है बच्चों 200 है। आर बराबर क्या हो जाएगा 250, कितने बार है बच्चों 2 बार है, बटे की कितना हुआ 200, 1 0 1 0 1 0 से कैंसिल। तो आर बराबर बच्चों कितना हुआ 625 बटे की कितना आ गया 2, 625 बटे के 2, ये आपका क्या हो गया ओम हो गया। इसके बाद आपका देखिए बच्चों फिर भी का मान देखिए, अब आर का मान ये देखिए आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान 625 बटे के 2 ओम है। इसके बाद क्या करेंगे, ये आर का मान है। इसके बाद देखिए फिर आपका जो भी है, भी का जो मान है, भी का मान आपका कितना दिया बच्चों 200 वोल्ट है। ठीक है बच्चों 200 वोल्ट है। इसके बाद क्या करेंगे 200 वोल्ट रखेंगे। देखिए आर का मान दिया है, ठीक है, आर का मान आपका 625 बटे 2 है। इसको आप चाहोगे तो इसको भाग करके थोड़ा इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए सॉल्व जब करेंगे तो आपका कितना है 3 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, तो 312 दशमलव कुछ आएंगे, तो उसको रहने दीजिए, आप अपना कर लेना। ये देखिए अब यहाँ पर हमें आर से मतलब है, आर बराबर 625 बटे 2 ओम है। इसके बाद देखिए भी का मान देखिए चेंज हो गया है, कितना दिया है बच्चों 200 वोल्ट दिया है। तो ओम के नियम से आप जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है बच्चों आई आर। भी का मान कितना है 200, आई का मान पता नहीं, आर का मान कितना है 625 बटे के 2। देखिए आई बराबर करेंगे तो देखिए 200, यह भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुणा, बटे की कितना हुआ 625। तो आई बराबर क्या हुआ 25 में 25 का गुणा करेंगे 625, 25 सट्टे कितना हुआ 200, 8 दूनी 16 बटे की कितना हो गया 25। तो आई बराबर कितना हुआ बच्चों, दशमलव लगाएंगे, 25 छक्का 150, 25 चौके 100, ये आपका कितना हो जाएगा। धारा का मात्रा क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। ये आपके सवाल हो गए। ओके देखिए अगली सवाल है, यदि एक 40 वाट और एक 60 वाट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत मेंस से लगा दिया जाए तो इन दोनों बल्बों की सम्मिलित तुल्य सामर्थ्य क्या होगी। देखिए बच्चों एक 40 वाट है, मतलब P1 का मान विद्युत सामर्थ्य कितना दिया है 40 वाट। इसके बाद आपको श्रेणी क्रम में बोला है प्रतिरोधों को, तो हम इसको क्या कर लेते हैं R, इसको मान लेते हैं R1 या R1 बराबर क्या क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद आपका जो है ध्यान में रखिए R1 है, तो श्रेणी क्रम में है, विद्युत सामर्थ्य पूछा है, तो देखिए R1 आपका पहले P1 कितना दिया है 40 वाट। इसके बाद P2 बराबर देखिए कितना दिया है, P2 बराबर दिया है आपका बच्चों 60 वाट। ठीक, तो अब इसके बाद हम P बराबर क्या जानते हैं बच्चों, V स्क्वायर बटे के R। तो हम यहाँ से R बराबर करेंगे तो V स्क्वायर बटे के क्या होगा P। तो पहले प्रतिरोध देखिए श्रेणी क्रम में है, दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको R1, इसको क्या कर लेंगे P1। R1 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे P1 का मान कितना है 40 वाट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद R2 जब करेंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे क्या होगा P2। देखिए P बराबर V स्क्वायर बटे R होता है, तो जब R बराबर करते हैं तो V स्क्वायर बटे P, तो R1 P1 हो जाएगा। इसके बाद R2 बराबर V स्क्वायर बटे P2 का मान क्या है बच्चों 60, ये समीकरण नंबर 2। जब इन प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, देखिए दो 40 वाट के 40 वाट और 60 वाट है, तो प्रतिरोध R1 और R2 हो गया। जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है R बराबर क्या होता है R1 प्लस के क्या होता है बच्चों R2। तो यहाँ से क्या करेंगे, R1 का मान क्या है, R बराबर आपका होता है V स्क्वायर बटे के क्या होता है P, और इसके बाद R1 का मान क्या है V स्क्वायर बटे के 40 प्लस के V स्क्वायर बटे के कितना है बच्चों 60 है। यहाँ से क्या करेंगे V स्क्वायर बटे के P बराबर के V स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, 1 बटे की कितना हुआ 40 प्लस के 1 बटे की कितना हुआ 60। V स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो गया, तो 1 बटे P बराबर कितना हुआ 4 6 कैल्शियम 12 होता है, तो 120 हो गया, 4 3 12 3 1 3 6 दूनी 12 2 1 2। 1 बटे P बराबर 3 2 कितना हुआ 5 बटे के 120 हो गया, तो 1 बटे P बराबर कितना हुआ 5 दूनी 10 5 चौके 20, तो P बराबर कितना हो गया बच्चों 24 वाट हो गया। ये बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके बच्चों देखिए कुछ फार्मूले हैं। अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक का चुंबकीय क्षेत्र होता है V बराबर के म्यू 0 अपान के 2 पाई I अपान के R न्यूटन बटे के क्या होता है एम्पियर मीटर। देखिए जब आपको सवाल देगा तो बच्चों बोलेगा कि इतना एम्पियर, कुछ एम्पियर देगा, इसके बाद दूरी बोलेगा, दूरी मतलब इतना सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदलना होगा, तो I देगा और R देगा, दूरी देगा और धारा देगा, बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन बटे के एम्पियर मीटर होता है, बहुत होते हैं अभी बताएंगे सब।
इसके बाद देखिए म्यू 0/2 पाई के स्थान पे आप क्या रखोगे, इसका मान होता है 2 गुणे 10 के घाते -7 न्यूटन बटे के एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पर म्यू 0/2 पाई के स्थान पर 2 गुणे 10 के घाते -7 लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। देखिए यह बराबर क्या होता है BIL sin थीटा। इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल अथवा लारेंज बल, यह क्या होता है, यह बराबर QBB sin थीटा न्यूटन होता है इसका मात्रक बल का। इसके बाद बायो तथा सेवर्ट का जो नियम होता है या अथवा इसको लाप्लास का सूत्र कभी कभी पूछा जाता है, वो होता है B बराबर म्यू 0/4 डेल्टा L sin थीटा बटे के R स्क्वायर। मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, न्यूटन बटे के एम्पियर मीटर। इसके बाद क्या होगा, म्यू 0/4 बराबर होता है बच्चों 10 के घाते -7 न्यूटन बटे के एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, देखिए यह बराबर BIL sin थीटा होता है, एक होता है F बराबर QBB sin थीटा। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो देखिए क्या क्या है। F का मतलब है आपका बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसके बाद देखिए B आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे के एम्पियर मीटर दिया हो, या इसको बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, या इसको और क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं बच्चों। इसके बाद आपका I का मतलब विद्युत धारा है, उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। L का मतलब लंबाई, उसका मात्रक मीटर है, और कोण आपका थीटा जो भी दिया हो। ये देखिए जब ऐसी स्थिति देगा तो F बराबर BIL sin थीटा होगा। इसके बाद क्या होगा, यदि आपका F बराबर QBB sin थीटा है तो वहां पर F का मतलब आपका बल, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। आवेश आपका Q है, आवेश जो Q होता है, Q का मात्रक क्या होता है, कुलाम है, कुलाम देगा। V का मतलब वेग होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो B है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उसको बोलते हैं न्यूटन बटे के एम्पियर मीटर, या इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं बच्चों टेस्ला जैसे। और इसके बाद आपका कोण दिया है, कोण आपका कितना है, थीटा। ध्यान में रखिए जब ऐसी स्थिति आएगी F QBB sin थीटा तो F बराबर होता है। ध्यान में रखिए आपकी सवाल क्या है, 0.2 मीटर लंबा, तो ये आपका L है, कितना है, 0.2 मीटर। ठीक बच्चों, इसके बाद 2 एम्पियर धारा, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, कितना दिया है बच्चों, 2 एम्पियर। इसके बाद देखिए बच्चों सवाल बस आपको इस पर देखना है क्या क्या दिया है। इसके बाद 5 न्यूटन बटे के एम्पियर मीटर, देखो 5 न्यूटन बटे के एम्पियर मीटर, ये बच्चों बताइए किसका मात्रक होता है, ये आपका B का मात्रक होता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में 45 अंश, थीटा का मान कितना दिया है, 45 अंश दिया है, तो बल पूछा है, तो यह बराबर क्या बोला है बच्चों, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए F बराबर देखो BIL sin थीटा, यही फार्मूला होगा, BIL sin थीटा। B का मान 5 दिया है, I का मान कितना है बच्चों, 2 दिया है, L का मान कितना है, 0.2 है, sin 45 अंश का मान कितना है, sin 45 अंश है। तो देखिए 5 दूनी कितना हुआ बच्चों, 10, 10 दूनी कितना हुआ, 20, 20 का मतलब आपका कितना हो गया, 2 बच्चों। sin 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2, अब कड़ी में 2 है बच्चों, तो 2 से आपका एक कड़ी कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, कड़ी में 2 एम्पियर। तो ये बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर आपका क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 न्यूटन होगा, या आप इसको या करके आप इसको लिख सकते हो, कड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.414, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये आपके सवाल थे बच्चों। 1.4 मीटर लंबे तार को 10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर बल 8.66 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन का बल लगता है, जबकि यह क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है। तो तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों 0.4 मीटर लंबा दिया है, तो 0.4 मीटर है, तो आप ये किसका मान दिया बच्चों, L का। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए 10 के पावर -2 वेबर प्रति क्या है, मीटर स्क्वायर है बच्चों। इसके बाद तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर जो बल है, बल कितना, देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मान होता है, B का। देखिए 8.66 गुणे 10 के पावर -3 है, ये आपका कितना दिया, इतना न्यूटन दिया, ये किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। कोण कितना दिया बच्चों, 60 अंश दिया है, धारा पूछा है आपका, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यह बराबर क्या होता है, देखिए BIL sin थीटा, यह बराबर BIL sin थीटा। तो यह का मान बच्चों क्या है, 8.66 गुणे 10 के पावर कितना, -3। B का मान कितना है, 10 के पावर -2, I है, गुणे L का मान कितना है, 0.4, और sin थीटा कोण कितना दिया बच्चों, 60 अंश दिया। क्या करेंगे,
8.66 गुणे 10 के पावर क्या है -3 है। ये गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो 10 के पावर क्या होगा -2 गुणे 10 कितना होगा 4। ये आपका कितना हो जाएगा 60 अंश बराबर क्या होगा आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 10 के पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10। तो 8.66 10 के पावर क्या होगा -1.4 गुणे 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटे क्या होता है 2 होता है। यहां से क्या करेंगे बच्चों, आई बराबर देखिए 10 के पावर -1 है, बटे में आएगा तो बटे में 10 होगा, तो 10 में जब 4 का गुणा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। तो 8.66 गुणे, और ये बटे में 2 है तो ऊपर जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो देखिए 10 है, इनवर्स से नीचे आएगा तो बटे में 10 होगा, 10 में 4 का गुणा होगा 40 होगा, एक अंक पर दशमलव है तो आपका 4 हो जाएगा, गुणे आपका कड़ी में कितना है बच्चों 3 है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी कितना हुआ 4 हो गया, तो 8 दशमलव कितना 66 बटे के कितना हो गया 2 गुणे बच्चों, यह देखिए 2 से काटे हैं तो 2 गुणे कड़ी में 3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 8, इसको और छोटा कर दीजिए, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बटे 1.73 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1000 से गुणा होगा 4320 बटे के कितना होगा 1732। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चों 2.5 एम्पियर होगा। धारा का मात्रा कितना होगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, देखिए बच्चों ये 433 है ना, तो ये आपका क्या है एक जीरो बढ़ेगा तो 4300 कितना हो जाएगा 4330 होगा, भाग देंगे 1732 से तो 2.5 एम्पियर होगा। 3.2 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम का आवेश 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। तो आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए बच्चों। तो ध्यान में रखिए कुलाम है, कुलाम किसका मात्रक होता है क्यू का, तो क्यू का मान कितना है 3.2 गुणे 10 के पावर कितना है -19 गुलाम है। इसके बाद देखिए बच्चों मीटर प्रति सेकेंड क्या दिया 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड है बच्चों, सेकेंड लिख देंगे। इसके बाद आपका क्या दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है वी का, वी है। अब इसके बाद क्या है 3 वेबर प्रति क्या है बच्चों मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है वी का। कोण दिया है थीटा बराबर 60 अंश, आपको यह निकालना है बच्चों। तो यह बराबर क्या होता है क्यू वी साइन थीटा हो गया बच्चों। तो यह बराबर क्यू का मान कितना है 3.2 गुणे 10 के पावर कितना -19, भी का मान कितना है 10 के पावर 6, बी का मान कितना है 3, कोण कितना दिया बच्चों साइन 60 अंश है। तो देखिए 3.2 गुणे 10 के पावर कितना होगा -13 गुणे 3, देखिए 6 है यहाँ पर 19 है, 19 में से 6 जाएगा -13, 3 गुणे 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये 2 से आपका 2 कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1.6, 16 यहाँ कितना हुआ 48, 4.8 कड़ी में कितना हुआ 3 गुणे 10 के पावर कितना होगा -13। तो देखिए बच्चों 4.8 गुणे कड़ी में 3 का मान 1.732 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -13। 48 में से 1.732 का गुणा करेंगे बच्चों तो ये आपका 8.31 गुणे 10 के पावर कितना होगा -13। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम और आवेश -1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम एक्स अक्ष के समांतर 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 3 गुणे 10.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। उस पर कार्य करने वाले बल एवं बल की दिशा त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान में रखिए बच्चों कौन कौन सा अक्ष बोला है, एक्स अक्ष बोला है, फिर इसके बाद जेड अक्ष। ये देखिए बच्चों आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपकी कौन सा होता है जेड अक्ष होता है, ये आपका क्या होता है वाई अक्ष होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका जो कार्यरत है देखिए ध्यान से, एक द्रव्यमान दिया है आपका यम बराबर क्या है 9 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम है।
इसके बाद आवेश है, आवेश क्यू, क्यू का मान क्या है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना है 19 कूलाम है। एक्स अक्ष के समांतर देखिए 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड है बच्चों। ये मीटर प्रति सेकेंड किसका मान होता है भी का, वेग से गति करता है। इसके बाद क्या है 0.3 वेबर प्रति क्या है मीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर कार्य प्रतिबल। देखिए ध्यान से, ये जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष ये आपका कोण कितने अंश का बनाता है, लंबवत है आप कितने का 90 अंश। तो ये देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बी का मान है, थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 90। तो यह बराबर आप पहले बल निकालिए, तो यह बराबर बच्चों देखिए क्यू वी बी ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यह बराबर क्यू का मान क्या है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, भी का मान कितना है 3 गुणे 10 के पावर 6, बी का मान कितना है बच्चों 0.3 है, साइन 90 अंश है। इसके बाद क्या करेंगे देखिए बच्चों 3 तरीके कितना हुआ 9, 16 नवा कितना हुआ 144, 2 अंक पर 10 के पावर कितना होगा -13, साइन 90 अंश का मान कितना हुआ बच्चों 1। देखिए 16 है 3 है 0.3 है, 3 तरीके 9 हुआ 0.9, 16 नवा कितना हुआ 144, 2 अंक पर 10 हो गया, 19 में से 6 गया -13, साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। तो 1.44 गुणे 10 के पावर कितना -13। बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद हमें देखिए जब बल निकल गया तो हमें क्या निकालना है त्वरण। तो देखिए बच्चों एफ बराबर क्या होता है यम ए होता है। तो एफ का मान कितना है 1.44 गुणे 10 के पावर कितना -13, यम का मान कितना है 9 गुणे 10 के पावर कितना -31 गुणे क्या है बच्चों ए। तो यहाँ से ए बराबर जब करेंगे तो 1.44 गुणे 10 के पावर -13 बटे की क्या होगा 9 गुणे 10 के पावर कितना -31। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 9 से काट दीजिए, 16 नवा कितना होगा 144, 0.6 होगा गुणे 10 के पावर कितना होगा ये देखिए 31 है। 31 में से देखिए 31 ऊपर जाएगा तो +31 होगा, और +31 होगा 31 में से 13 जाएगा आपका बचेगा कितना 18 बचेगा। हमेशा क्या होता है ए बराबर 1 अंक पर दशमलव लगाओगे 1.6 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 17। और ये आपका त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति क्या होता है बच्चों सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये बोला है किस दिशा में, तो देखिए यह कौन सी दिशा है बच्चों ये वाई अक्ष की दिशा है। जो आपका बल की दिशा पूछा है तो बल की दिशा कौन सी दिशा होगी वाई अक्ष की दिशा होगी। ठीक 3 एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों, 1 कूलाम है तो क्यू बराबर क्या है 1 कूलाम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो क्यू बराबर आपका होता है बच्चों एन ई। तो क्यू का मान कितना दिया 1 दिया, एन इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है -19 कूलाम होता है। तो एन बराबर करोगे तो 1/1.6 गुणे 10 के पावर कितना होगा -19। तो एन बराबर करोगे तो 1 अंक पर दशमलव ऊपर नीचे 10 से गुणा तो 10 बटे के 16 गुणे 10 के पावर कितना होगा -19। एन बराबर करोगे तो यह 2 × 10 होगा, 2 × 8 कितना होगा बच्चों 16 गुणे 10 के पावर कितना होगा -19। तो एन बराबर करेंगे तो बच्चों ये आपका क्या होगा दशमलव लगेगा, 8 × 6 कितना हुआ 8 × 6 48 हुआ, 2 बचा 8 दूनी 16 8 × 25 40 गुणे 10 के पावर कितना हो गया -19। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर कितना, और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा 8 देखिए -19 से ऊपर जाएगा तो बच्चों आपका ये क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा। ठीक है, +19 होगा तो ये ऊपर जाएगा तो एक कम हो जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 18। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ध्यान में रखिए।